क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? पहले नंबर पर तो मैं ये बताऊंगा, WHO ने ये कहा था जो शुगर है, डायबिटीज इज 7 लीडिंग काज ऑफ डेथ। दुनिया में मरने की वजूहात होती हैं, बंदा क्यों मरता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि शुगर जो है मरने की 7वीं वजह है। कोई बिजली से मरता है, कोई आग से मरता है, कोई तभी मौत मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई किडनी फेलियर में मरता है, कोई साइरोसिस में लीवर की बीमारी में मरता है, कोई रोड एक्सीडेंट में मरता है। मरने की बहुत सी वजूहत हैं। उन्होंने डायबिटीज को 7 लीडिंग काज ऑफ डेथ बता दिया। 7 लीडिंग काज। अच्छा, मैं ये जेरार्ड की थ्योरी के मुताबिक शुगर, जेरार्ड एक बहुत बड़े रिसर्चर थे डायबिटीज में, उनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी, बहुत बड़ा रोल था। जेरार्ड ने थ्योरी पेश की थी डायबिटीज रिवर्स के बारे में, इंसुलिन रेजिस्टेंस थ्योरी, कि हमारे जिस्म में जब 30-35 साल 40 साल के लोगों को शुगर हो रही है तो डॉक्टर उनको ऐसी अद्वियात दे देते हैं जिनसे इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन पैदा होती है। तो जेरार्ड की थ्योरी के मुताबिक अब WHO ने भी वो थ्योरी मान ली है। पहले 20-25 साल जेरार्ड ने बहुत कोशिश की, WHO और ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां ये बात नहीं मान रही थी। WHO और फार्मास्यूटिकल्स और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ये नहीं मान रही थी। वो कह रहे थे कि डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन कम पैदा होती है और टाइप 1 में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। टाइप 1 ये पैदाइशी होती है, छोटे बच्चों को होती है। जो टाइप 2 होती है वो आजकल 20-25-30 साल की उम्र में भी हो जाती है। लेकिन नई थ्योरी के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज शुगर की दूसरी किस्म है। इसमें जेरार्ड के मुताबिक इंसुलिन ज्यादा बन रही है। भाई, बी अवेयर ऑल डॉक्टर्स, बी अवेयर ऑल रिसर्चर, बी अवेयर ऑल साइंटिस्ट, बी अवेयर WHO, बी अवेयर ADA, बी अवेयर ऑल फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां। भाई, शुगर में इंसुलिन ज्यादा बन रही है, हमारा जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहा है। भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे जो सेल्स हैं खुले हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इंसुलिन को, शुगर को, इंसुलिन को। हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये बात है WHO। अभी WHO मान गई है जेरार्ड की थ्योरी को, इंसुलिन ज्यादा बन रही है टाइप 2 वालों में। तो टाइप 2 वाले इंसुलिन बढ़ाने वाली अद्वियात भी नहीं खाएंगे, इंसुलिन भी नहीं लगवाएंगे। भाई, हम जो ग़िज़ा गंदम खा रहे हैं, ये आटे खा रहे हैं, मकई खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें हाई कैलोरीज होते हैं, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। ये खराब कर रहे हैं हमें। भाई, ये हमने नहीं खाने। मेरी ये मेडिकल एसोसिएशन और ड्रग्स माफिया से यही दरखास्त है। ये ड्रग्स माफिया जो इंसान को जलील और ख्वार कर रहे हैं, ये मेडिसन, ये कमाई के चक्कर में है, गरीब इंसान लुट रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर कोई केटो डाइट पर अमल कर रहे, मेरी बहुत सी पीछे वीडियोस हैं केटो डाइट पर, अगर कोई केटो डाइट पर अमल कर लेना, उसकी शुगर, मैं गारंटी देता हूं, उसकी शुगर खत्म हो जाएगी। शुगर, आप कैलोरीज इनटेक देखें, ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो पुरानी बात है ना, आप ग्लाइसीमिक लोड देखें कि इस चीज का ग्लाइसीमिक लोड क्या है। ठीक है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से कम है, वो भी ठीक है, लेकिन आजकल जदीद रिसर्च में आप ग्लाइसीमिक लोड देखें, ग्लाइसीमिक लोड कितना है। कोई खुराक जो है आप खाते हैं, उसका ग्लाइसीमिक लोड कम से कम